नमस्ते वीवर्स, मैं डॉक्टर योगिता। मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगिता होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे एक कॉमन समस्या पे जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे शॉर्ट में यूटीआई भी कहते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किस कारण होता है, कैसे हम इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं एंड टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आज हम बात करेंगे जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ट्रीट करने। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं इस बीमारी से, तो मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको 100% फायदा कैसे होगा ये जानेंगे हम आज के इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बीमारी को अगर अच्छे से समझना हो तो उसके एनाटॉमी को थोड़ा समझना जरूरी है। तो बहुत ही शॉर्ट एंड आसान तरीके से हम यूरिनरी ट्रैक्ट को जान लेते हैं। देखिए, किडनी एक छलनी के जैसे काम करता है, जहाँ खून साफ होता है एंड उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स टॉक्सिन्स फिल्टर होते हैं, यूरिन के थ्रू बाहर फ्लश आउट होते हैं। किडनी से जो यूरिन आता है वो यूरेटर से होके यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है, जो एक बैग की तरह होता है, एंड वहां से वो यूरेथ्रा से बाहर यूरिन में फ्लश आउट होता है। अगर हम पानी कम पीते हैं तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जो एक गुड एनवायरनमेंट की तरफ फेवर करता है बैक्टीरिया को ग्रो करने में, जो हमारे बॉडी में पहले से रहते हैं डॉर्मेंट स्टेट में। इसलिए जब भी प्रेशर आए तो यूरिन कंट्रोल नहीं करना चाहिए एंड पानी ज्यादा पीना चाहिए ताकि यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड ना हो। यूरिन इन्फेक्शन दो टाइप्स के होते हैं, अपर यूटीआई एंड लोअर यूटीआई। अपर यूटीआई जब किडनी में इन्फेक्शन होता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, एंड लोअर यूटीआई जब इन्फेक्शन ब्लैडर या यूरेथ्रा में हो। किडनी में इन्फेक्शन होता है जिसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, तो ये थोड़ा सीरियस फॉर्म का इन्फेक्शन है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को अगर हम ट्रीट नहीं करते तो वो स्प्रेड हो सकता है किडनी में। इन्फेक्शन जब ब्लैडर में होता है तो उसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं, एंड ये ज्यादा कॉमन है महिलाओं में। एंड जब इन्फेक्शन यूरेथ्रा में होता है तो उसे हम यूरेथ्राइटिस कहते हैं। यूरिन इन्फेक्शन किस कारण से होते हैं? पानी अगर हम कम पीते हैं तो यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनको डायबिटीज होता है उनमें भी यूरिन इन्फेक्शन कॉमनली देखा जाता है। अगर मेल्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो तो उनमें भी यूरिन इन्फेक्शन कॉमनली हो सकता है। अगर एक पार्टनर को यूरिन इन्फेक्शन है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद दूसरे पार्टनर को ये स्प्रेड हो सकता है। किडनी स्टोन से भी रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में किडनी स्टोन्स के वीडियो में बताया है, आप वो देख सकते हैं अगर आपको पथरी की प्रॉब्लम हो। यूरिन इन्फेक्शन में नॉर्मली जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है वो है ई कोलाई, जो हमारे बॉडी में पहले से मौजूद रहता है वजाइना और रेक्टम की जगह पे। तो जब हम पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं एंड वो क्लीन नहीं हो तो वहां से हमको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। यूरिन इन्फेक्शन में सिम्टम्स की बात करें तो पेशाब में जलन होता है, पेशाब की जगह पे पेशाब करते वक्त दर्द होता है या जलन महसूस होती है। इसमें कभी कभी बुखार भी आता है। यूजुअली यूरिन इन्फेक्शन में तेज बुखार आता है, 102 103, और ये कप कपी लग के बुखार आता है। बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, रुक रुक के पेशाब होता है, पेशाब एक टाइम में क्लियर नहीं होता है, एंड कभी कभी इसमें खून भी आता है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यूरिन रूटीन एंड यूरिन कल्चर किया जाता है। नॉर्मली यूरिन रूटीन किया जाता है, एंड अगर यूरिन इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो यूरिन कल्चर करके पता करते हैं कौन से बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है। यूरिन रूटीन काफी होता है यूरिन इन्फेक्शन पता करने के लिए, जिसमें पस सेल्स बढ़ जाते हैं एंड कभी कभी रेड ब्लड सेल्स दिखाई देते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए पानी ज्यादा पीना चाहिए। जब हम पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं तो यूजुअली इंडियन टॉयलेट यूज कीजिए जिससे कांटेक्ट ना हो, एंड जब वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो प्रॉपरली टिश्यू से क्लीन करके सीट कवर को यूज कीजिए जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो। गर्मी के मौसम में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा होता है, इसलिए अपने बॉडी को हाइड्रेट रखिए। नारियल पानी, नींबू पानी और ज्यादा पानी पीजिए। अब हम ऐसे 3 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो काफी ज्यादा इफेक्टिव है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ट्रीट करने में।
पहला है कैंथेरिस 200। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड कॉमनली यूज होता है। ये हम तब ले सकते हैं जब पेशाब में जलन हो, रुक रुक के पेशाब आए, बार बार पेशाब आए, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी पेशाब करने की, और बहुत ज़्यादा दर्द हो पेशाब के पहले, पेशाब करते वक्त और पेशाब करने के बाद भी पेशाब की जगह पे। ये दवा आप 1 हफ्ते से 15 दिन तक ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये लेना कैसे है? 4 गोली दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को ले सकते हैं। 1 हफ्ते से 15 दिन तक आप कंटिन्यू रख सकते हैं। 100% ये दवा लेने से आपको आराम पड़ेगा। दूसरी दवा है एपिस मेलिफिका 200। ये आप तब ले सकते हैं जब पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन हो, या पेशाब का जो लास्ट ड्रॉप है बहुत ज़्यादा जलन देता हो। इसमें पेशाब की क्वांटिटी भी कम हो जाती है, वॉल्यूम कम होता है, एंड पेशाब कभी कभी इनवॉलेंटरी हो जाता है, मतलब पेशाब में कंट्रोल नहीं रहता, पानी पीने की इच्छा भी कम हो जाती है। तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। लेना कैसे है? 4 गोली दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम और रात को। ये आप कंटिन्यू रख सकते हैं जब तक आपको पेशाब में के तकलीफ में आराम नहीं हो जाता। तीसरी दवा है बल्बेरिस वल्गेरिस। ये आप मदर टिंचर फॉर्म में लेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव है। जब आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो एंड उसके साथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तो आप ये दवाई ले सकते हैं। इसमें दर्द होता है लोअर एब्डोमेन में, पेट के नीचे की तरफ एंड पीठ पे पीछे की तरफ। बल्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर कैसे लेना है? ये आप 10 ड्रॉप्स पाव कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर एंड शाम को कंटिन्यू रख सकते हैं जब तक आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम में राहत नहीं मिल जाती है, जिसके कारण यूरिनरी इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन की समस्या बहुत ज्यादा है तो मेरी सलाह है आप किसी भी नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को के गाइडेंस में दवा लीजिए, या आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आशा करती हूँ मेरे इस वीडियो से आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन फायदेमंद हो। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, जिससे अगर मैं कोई वीडियो आगे डालती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू।